नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आज आप लोगों के लिए कक्षा 10 अध्याय प्रकाश का प्रवर्तन प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसके पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस अध्याय को प्रारंभ किया जाता है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सर्वप्रथम हम प्रकाश के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश, आप प्रतिदिन वस्तुओं को देखते हैं, आपको प्रकाश की प्रतिदिन आवश्यकता होती है वस्तु को देखने के लिए। यानी कि इसकी जो डिफिनीशन होगी, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है और यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलते हैं और इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और प्रकाश की जो चाल होती है वायु या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चलिए एक एक पॉइंट हम यहाँ पर ध्यान देते हैं। पहला है प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है दूसरा पॉइंट है यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती हैं। तीसरा पॉइंट है इसकी तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ये प्रकाश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब देखते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के क्या क्या गुण हो सकते हैं? पहला है परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा है ध्रुवण, चौथा है विवर्तन और इसके बाद है व्यतिकरण। ये प्रकाश के कुछ प्रमुख गुण हैं: परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, विवर्तन और व्यतिकरण। हमें यहाँ पर परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। ध्रुवण, विवर्तन और व्यतिकरण हम लोग कक्षा 12 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर चलिए आपका टॉपिक है, पहला है यही है परावर्तन। परावर्तन क्या होता है?
प्रकाश का परावर्तन। ये कोई चिकना तल है जिसके एक तरफ पॉलिश और दूसरी तरफ क्या है, परावर्तक तल है। यहाँ पर कोई बिंदु है जहां से कोई किरण आकर टकरा के और इस दिशा में पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। यहाँ पर एक अभिलंब होता है, इसको अभिलंब बोलते हैं। ये परावर्तित किरण है, अपवर्तित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बना कोण आपतन कोण होता है, जिसको आई से व्यक्त करते हैं। अभिलंब और जाने वाली किरण के मध्य जो कोण बनता है वो परावर्तन कोण है, और ये आर से जहां ये तीनों बिंदु होते हैं वहां पर आपतन बिंदु उसे कहते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए, ओ, बी और यहाँ पर यह। जब कोई प्रकाश की किरण चलकर किसी चिकने तल से टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है और प्रकाश को टकरा के पुनः उसी दिशा में लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये आपका आपतन कोण है और ये आपका परावर्तन कोण है। इससे संबंधित दो नियम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के नियम। पहला है आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आने वाली किरण दूसरा है आने वाली किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण जाने वाले किरण और अभिलंब के बीच बना कोण की क्या होता है, बराबर। परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आई बराबर क्या है, आर। बोर्ड की दृष्टि से यह नियम इंपॉर्टेंट भी है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और आप लोग भी पढ़िए। नमस्कार।